कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। अमूमन हम ये समझते हैं कि पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज लेने के ठीक समय से पहुंच जाएगा, किंतु शिकायतों की कमी इस फील्ड में भी नहीं है। नॉन डिलीवरी, रॉन्ग डिलीवरी, लेट डिलीवरी, कंसाइनमेंट का डैमेज हो जाना, कंसाइनमेंट का खो जाना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोरियर कंपनीज भी कर रही हैं और उपभोक्ता अदालतों में इस प्रकार के केसेस आ रहे हैं। हम बात करेंगे उपभोक्ता अदालतों में जब केसेस आते हैं तो उसमें क्या क्या पाया जाता है। पिछले कई वर्षों में उपभोक्ता अदालतों ने ये नोटिस किया कि कोरियर कंपनी जब बुकिंग लेती है तो बुकिंग के समय बहुत सारी चीज़ें छोड़ देती है। जो बुकिंग नोट होता है या जो रसीद दी जाती है, उस बुकिंग रसीद में इतनी खामियां रह जाती हैं कि जब कोर्ट में केस आता है तो सारा का सारा दायित्व कोरियर कंपनी उठाकर कंज्यूमर के कंधे पे डाल देती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर को रिलीफ नहीं मिल पाता। जैसे उस रसीद में एक कॉलम होता है कि जो कंसाइनमेंट दी जा रही है उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, तो उस कॉलम में कोई डिस्क्रिप्शन लिखी नहीं होती, जिससे कोर्ट में आकर कंज्यूमर ये सिद्ध नहीं कर पाता कि उसने क्या चीज़ भेजी थी और उसकी एक्चुअली कीमत क्या थी और वो क्या रिलीफ मांगे। यदि अपना लॉस कैलकुलेट करने लगे तो क्या लॉस मांगे। दूसरा, कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यदि भेजा होता है तो उसमें एक कॉलम होता है कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी लिखें कि क्या ये कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो कॉलम भी खाली मिलता है, उसमें कंज्यूमर नहीं लिखता है कि इस डॉक्यूमेंट में कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि उसको हैंडल किया जाए, ताकि वो कोरियर कंपनी को पकड़ सके कि मैंने तो लिखा था कि इसमें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये समय पर पहुंचना चाहिए। और कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम का टिकट होता है तो नहीं पहुंच सकता, शादी का कार्ड होता है वो नहीं पहुंचता, या कोई और ऐसा एप्लीकेशन होती है जॉब के लिए, वो डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचते। तो ऐसे में जब डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी होती तो कंज्यूमर कहीं भी कुछ सिद्ध नहीं कर पाता कि उसको कंसाइनमेंट न पहुंचने से क्या लॉस हुआ है। फिर कोई डेलिकेट आइटम्स होती हैं तो उसके बारे में भी नहीं लिखा जाता कि इसमें डेलिकेट आइटम्स हैं। जैसे कंप्यूटर्स भेजे, उनको लिखना चाहिए ऊपर कि ये डेलिकेट आइटम है, इसको हैंडल विद केयर होना चाहिए, वो नहीं लिखा होता। बहुत बार बहुत कीमती चीज़ें होती हैं और उसमें एक कॉलम होता है कि आप उसको इंश्योर करवा लीजिए। इंश्योरेंस के लिए अलग से पेमेंट करने से बचने के लिए उपभोक्ता इंश्योरेंस भी नहीं करवाता। वर्चुअली इस तरह से सारे के सारे कॉलम्स खाली होते हैं और केवल सिग्नेचर होते हैं डीलिंग पर्सन के कि उसने बुकिंग ले ली। और एक शर्त उसमें ये होती है कि कोरियर कंपनी की जो लाइबिलिटी है लिमिटेड टू 100 रुपीज़, लिमिटेड टू 500 रुपीज़, लिमिटेड टू 1000 रुपीज़ लाइकवाइज। तो ऐसे में जब केसेस कंज्यूमर कोर्ट में पहुँचे तो उपभोक्ता अदालतें कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जब टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर सिग्नेचर किए हैं कंज्यूमर ने और ये लिखा है कि इसकी लाइबिलिटी 1000 रुपये तक ही है, तो उपभोक्ता अदालतें दोनों पक्षों के सिग्नेचर के कारण उपभोक्ता को 1000 या जो भी कुछ लाइबिलिटी लिखी हो उससे अधिक पैसा नहीं दे सकती थी। उपभोक्ता अदालतों ने दूसरा रास्ता अपनाया, मेंटल एग्नी के लिए अच्छा अमाउंट देना शुरू किया, लिटिगेशन चार्जेस के अंडर भी कंपनसेशन दी। किंतु अब जो है उपभोक्ता अदालतों के रुख बदलने लगे हैं। रिसेंटली 2020 में 2-3 केसेस ऐसे आए हैं जिसमें कंज्यूमर कोर्ट्स ने डिटेल में चर्चा की इस बात पे कि यदि कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं तो उसमें केवल भुक्तभोगी उपभोक्ता ही क्यों हो, केवल दोष उपभोक्ता का ही क्यों माना जाए और केवल नुकसान उपभोक्ता का क्यों हो। बुकिंग फॉर्म भरने का दायित्व कोरियर कंपनी का होता है। कोरियर कंपनी कई बार अपने कंधे का बोझ उतारकर अपने एम्प्लॉयज़ पर डाल देते कि एम्प्लॉयज़ की गलती हो गई, किंतु यदि एम्प्लॉयज़ की गलती भी हुई तो भी प्रिंसिपल अपने एम्प्लॉय के लिए लाइबल होता है। ये विकेरियस लाइबिलिटी का लॉ है, तो उसमें भी कोरियर कंपनी लाइबल होनी चाहिए। और पाया तो ये गया कि जानबूझकर कोरियर कंपनी ये कॉलम खाली छोड़ने लगी ताकि जब कोर्ट में केस आए तो उनकी लाइबिलिटी बन ही ना सके। तो अभी एक रीसेंट केस में उपभोक्ता अदालत ने पाया कि सारे ही कॉलम खाली थे, कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया गया था, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि कंसाइनमेंट क्या थी, उसकी वैल्यू क्या थी। सब कुछ ना होने के बावजूद भी मेंटल एग्नी के लिए 10,000 और 1,000 लिटिगेशन चार्जेस दिए।
मैटर जब स्टेट कमीशन में आया तो स्टेट कमीशन ने जो टोटल लॉस कंज्यूमर ने कहा था 65,000 और समथिंग, वो पूरा का पूरा एंटायर लॉस जो है उस स्टेट कमीशन ने दिया कि यदि गलती थी तो दोनों की थी, और ये जानबूझकर गलती यदि की जा रही है तो उपभोक्ता क्यों सफ़र करे। नेशनल कमीशन में जब पहुंचा तो नेशनल कमीशन ने भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया और बड़ी गंभीरता से लिया कि कोरियर कंपनीज़ अब आगे से ऐसा ना करें कि सारे कॉलम छोड़ दें, ना ही अपना दायित्व अपने एम्प्लॉयज़ पर ला दें। यदि एम्प्लॉयज़ की गलती है तो एजेंट की मिस्टेक के लिए प्रिंसिपल ही लायबल होगा। और इसमें नेशनल कमीशन ने 30,000 का मेंटल एगनी के लिए और हरास करने के लिए कंज्यूमर को कंपनसेशन देने के लिए कहा, और 10,000 तक का लिटिगेशन चार्जेस देने के लिए भी कहा। एक तरह से कोरियर कंपनीज़ को ये संदेश दिया कि कॉलम खाली आपको भी नहीं छोड़ने हैं, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर कंसाइनेंट का वैल्यू नहीं पता चल पाई तो कंपनसेशन उपभोक्ता अदालतें बढ़ा देंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच।